सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आज आपके लिए लाई हूँ जन्माष्टमी की कथा। इस दिन भगवान कृष्ण को पालने में झुलाना चाहिए और स्नान पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। इस दिन इस कथा को सुनना चाहिए। इस कथा के सुनने से सभी पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि आती है घर में। और अगर मेरी ये कथा पसंद आए तो इसका चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों के अत्याचार बढ़ने लगे। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके अपनी व्यवस्था सुनाने के लिए तथा अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर के पृथ्वी को विष्णु के पास क्षीर सागर में ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत सैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा एवं सब देवताओं को देख करके उनके आने का कारण पूछा तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर के विष्णु भगवान बोले, मैं बज्र मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में जन्म लूँगा। तुम सब देवतागण बज्र भूमि में जाकर के यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता बज्रमंडल में आकर के यदकुल में नंद, यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार करके जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर बैठ गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से विदा कर रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर के कंस को क्रोध आ गया। देवकी को मारने की तैयारी हो गई। उसने सोचा न देवकी होगी न उसका कोई पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से तो कोई भय नहीं है ना, देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं 8वीं संतान को तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुँचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा। गिनती प्रथम से या अंतिम गर्भ से शुरू होगी। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के 7 बालकों को निर्दयपूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वसुदेव देवकी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट करके कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उसकी जो अभी अभी जन्मी हुई कन्या को ला करके कंस को सौंप दो। तत्काल वासुदेव जी ने हथकड़ियाँ खुल गई, दरवाज़ा अपने आप खुल गया, पहरेदार सो गए। वासुदेव कृष्ण को सौंप में रख करके गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए। चरण छूने के बाद में यमुना घट गई। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा जी की बगल में सुला करके कन्या को लेकर के वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्णवत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस को खबर दी गई।
कंस के कारागार में आकर के कन्या को लेकर के पत्थर पर पटक कर मारना चाहा, परंतु यह कंस के हाथ से छूट करके आकाश को उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल पहुंच गया है। यह दृश्य देखकर कंस अतप्रभ और व्याकुल हो उठा। कंस को बड़ा गुस्सा आया। कंस ने श्री कृष्ण जी को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण जी ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मार करके उग्रसेन को राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण जी पुण्य जन्म तिथि को तभी से सारे देश में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।